अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हर एक घर में एक न एक शख्स परेशान है। उसके चेहरे पे अगर कहीं ना कहीं मुस्कुराहट भी है ना, तो उसकी आंखों में बेचैनी ज़रूर है और कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस और एक ख्यालों की दुनिया में जी रहा है, जिससे अक्सर लोग या हम लोग एंजाइटी कहते हैं। इंसान सोचता है कि एंजाइटी एक ऐसी बीमारी है जो किसी एक ख़ास स्पेसिफिक एज में जाकर इंसान को लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंसान जब कोई 60 साल या 70 साल का हो जाएगा तो उसको ये बीमारी लगेगी। देखो, एक स्कूल जाने वाला बच्चा भी आज स्ट्रेस में है। एक करियर की फिक्र करने वाला यूथ जवान जिसका कोई फ्यूचर अभी नहीं बना हुआ, वो भी कहीं ना कहीं डर में। एक वो शख्स जिसके ऊपर पूरी घर की जिम्मेदारी है, पूरी जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ पड़ी हैं, वो भी इसी डर में, इसी घबराहट में आज जी रहा है। आप मुझे बताओ कि क्या कभी आपने ठंडे दिमाग से सोचा है कि ये एंजाइटी का वायरस हमारे दिमाग में आया कहाँ से? ये किसी मच्छर से आया, जहरीले मच्छर से, या किसी मक्खी से आया? ये ना किसी मक्खी से आया ना किसी मच्छर से आया, ये हमारे दिमाग में हमने खुद ही पैदा किया उन ख्यालातों से जिनका हमारी ज़िंदगी में कोई भी वजूद नहीं है, जिन्हें हम सिर्फ सोच सोच कर दिन भर बैठकर कहीं भी बैठे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ख्यालातों में चल रहे हैं। आज ऐसा हो जाता, कल वैसा हो जाता, जो गुजर गया उसमें ये हो जाता। सिर्फ इसी की वजह से आज ये एंजाइटी इंसान के दिमाग में पनप रही है। आज इंसान फिजिकली ख़तरों से इतना नहीं डरता जितना वो अपने दिमाग में बनाए गए फर्जी खौफ से डरता है। पहले ज़माने में लोग तब कोई चीज़ खरीदते थे जब उनकी जेब में पैसे होते थे, लेकिन आज मार्केट ने आपकी ख्वाहिशों को, हमारी ख्वाहिशों को, हमारी औकात से बड़ा कर दिया है। अगर आज किसी को फ़ोन ख़रीदना है और बजट नहीं है तो वो EMI पर ख़रीद लेता है। किसी को कार लेनी है, बजट नहीं है तो वो लोन पर ख़रीद लेता है। सामने वाले के पास में जो स्टारडम में जो लग्जरी लाइफ है वो उसके दिमाग में अगर फिट हो गई है तो उसको वही चाहिए, फिर चाहे उसे वो अपनी रातों की नींद ही क्यों ना बेचकर लानी पड़े। आज हम आराम के साधन तो खरीद रहे हैं, लेकिन उनकी किस्तें EMI चुकाते चुकाते हमारा दिमाग मरीज बन चुका है। महीने की पहली तारीख को कहीं ना कहीं से कोई पैसा आता है, सैलरी से आता है या कोई और सोर्स से पैसा आता है, तो वो पैसा इंसान का नहीं होता, वो महीने की पहली तारीख को बैंक में चला जाता है, किस्तों में चला जाता है। हम अपनी ही खरीदी हुई चीज़ों के गुलाम बन चुके हैं। हमने रातों का सुकून, रातों की नींद बेचकर स्टेटस खरीदा है। फिर हम लोगों से पूछते हैं, कहते हैं कि हमें रातों को नींद नहीं आती, 1 बज जाता, 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, लेकिन नींद नहीं आती। नींद कहाँ से आएगी आप मुझे ये बताइएगा। आपने जो खुद से ये प्रॉब्लम क्रिएट की, दिमाग में भर रखी है आपने एंजाइटी करके, ओवर थिंकिंग करके, ये इन्हीं प्रॉब्लम की वजह से आपके दिमाग में जो मेलाटोनिन हार्मोन बनता है ना, वो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से वो ज़ाया हो रहा होता है। वो मेलाटोनिन दिमाग में बनता, जो कुदरती बनता, कितना इम्पोर्टेंट होता है इंसान को। इंसान अगर रात को आराम से सो जाए ना तो उसे सुबह को एक फ्रेश मिलता है, तो उसे खुद को ही फील होता है कि यार मैं कितना अच्छा फील कर रहा हूँ। वो कुदरती इंसान के दिमाग में बनता, और आज इंसान उसे इसी खुराफात से दिमाग में भर भर के उसे ख़त्म करने पर लगा है। यहाँ इंसान, हर इंसान यहाँ अपनी रातों का, अपनी नींदों का खुद जिम्मेदार है। उसके साथ कोई भी ऐसा शख्स शरीक नहीं है जो उसकी नींदों का जिम्मेदार हो। जब इंसान इस दलदल में फंसता है तो फिर क्या करता है? सोचता है और दिन भर सोचने में ही निकाल देता है। आज देखो, हर इंसान शदीद सोच में डूबा हुआ है, लेकिन नतीजा बिल्कुल ज़ीरो है। इंसान अपने ही दिमाग में एक जंग फतेह कर लेता है, इंसान अपने ही दिमाग में हार मान लेता है, इंसान अपने ही दिमाग में मुसीबतें खड़ी कर लेता है, लेकिन एक कदम भी वो फिजिकली आगे नहीं बढ़ाता है। इंसान इतना अमल नहीं करता जितना वो ख्याली पुलाव पकाता है। वो कहते हैं ना कि खाली खोपड़ी शैतान का घर होती है। जब इंसान का दिमाग खाली चलता है ना तो वो सिर्फ खुद को ही खाता है। फिर इंसान का एंजाइटी में या और दीगर मानसिक रूप से जो प्रॉब्लम होती है, परेशानियाँ होती है, उनमें मुब्तला हो जाना, उनमें घिर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी दुनिया में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी परेशानियां क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से बड़ी नहीं हो सकती। आपने नहीं सुना, आपने नहीं पढ़ा क्या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को लेकर समुद्र तक पहुँचे तो आपकी कौम जो है उस समुद्र को देखकर डर गई, क्योंकि वहाँ पर रास्ता नहीं था निकलने के लिए, और पीछे फ़िरौन पूरा लश्कर लेकर उनके पीछे आ रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तभी एक पत्थर पर चढ़ते हैं और वहाँ पर खुतबा देते हैं लोगों को, और फरमाते हैं कि लोगों घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा रब, हमारा अल्लाह हमारे साथ है और ये फ़िरौन या उसका लश्कर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्या करते हैं कि अपना आसा
فضا میں بلند کرتے، اللہ رب العزت اپنے حکم سے، اپنے رحمت سے اس سمندر کو بیچ میں سے پھاڑ دیتا ہے، اور پھاڑنے کے بعد میں سے اس میں سے ایک راستہ پیدا فرما دیتا ہے۔ راستہ ملنے کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر اس راستے سے گزرتے ہیں۔ جب فرعون اس راستے کو دیکھتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے اس راستے سے گزر چکی ہے، میں بھی کوشش کرتا ہوں تاکہ میں پکڑ پاؤں۔ جب وہ یہ سوچتا ہے اور اس راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ گزر نہیں پاتا ہے، اللہ کوئی منظور نہیں ہوتا، اللہ اپنی قدرت سے، اپنی رحمت سے اس سمندر کو اسی شکل میں ملا دیتا ہے، اور پورے کا پورا لشکر، فرعون کا لشکر اس سمندر میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم دین اسلام کو پڑھتے نہیں، صحابہ کے بارے میں نہیں پڑھتے۔ یہ سب ہمیں کہیں نہ کہیں ہماری زندگی کو موٹیویٹ کرتی ہے، انسپائر کرتی ہے، ہماری زندگی کو، ہماری پریشانیوں کو ہم سے چھٹکارا دلاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو اسے آزادی دی اور اسے راستہ بتا دیا کہ ایک راستہ یہ ہے کہ شکر، سکون اور محنت کا، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ ناشکری کا، دکھاوے کا، لالچ کا۔ لیکن انسان نے دنیا میں رہ کر کیا چنا؟ اس نے چنا لالچ کرنا، اس نے چنا دکھاوا کرنا، اس نے چنا قرض میں ڈوبے رہنا، اس نے چنا دن بھر خالی بیٹھ کر صرف اوور تھنکنگ کرتے رہنا۔ آج ہم اپنے رب سے دور ہو رہے ہیں، اللہ پاک سے دور ہو رہے ہیں۔ ہم بھول گئے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں صرف کوششیں ہیں، نتیجے نہیں ہیں۔ نتیجے اسی کے ہاتھ میں جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، جس کے قبضے میں پوری یہ کائنات ہے، صرف اسی کے ہاتھ میں نتیجے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ اس انزائٹی جیسی یا اور بھی دیگر جو پرابلمس ہیں ان سے دور ہو جائیں یا کبھی پاس نہ آئیں، تو آپ اپنے فری ول کا صحیح استعمال کرنا سیکھیں۔ آپ کی کتنی بھی بڑی پرابلم کیوں نہ ہو، میں یہ کہتا ہوں آپ کی دنیا میں کتنی بھی بڑی پرابلم کیوں نہ ہو، آپ اپنی اس پرابلمس کو اللہ رب العزت سے شیئر کریں، پھر دیکھنا آپ کو جو آپ کے جو قلب کو، آپ کے دماغ کو جو سکون ملے گا، شاید آپ خود سے ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر ضرور کریں، اور آپ یہ ویڈیو کو ان لوگوں تک ضرور شیئر کریں جو انزائٹی میں ڈوبے رہتے ہیں۔ ہر انسان کو پتہ ہوتا دیکھو کہیں نہ کہیں کہ یہ شخص پریشان رہتا، انزائٹی میں رہتا، تو ان لوگوں تک ضرور شیئر کریں، اور آپ اس کا اگر درد کا مداوع کر سکتے ہیں نا تو آپ اسے سمجھائیں۔ ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔